कहानी जैसे को तैसा। जंगल में एक कौवा दरख्त पर रहता था। जंगल के पास ही एक गांव था। कौवा उड़ता हुआ गांव में पहुंचा तो वहां से बहुत मुश्किल से एक रोटी का टुकड़ा तलाश करके लाया। वो दरख्त पर बैठा दूसरे कौवे का इंतजार कर रहा था कि दोनों मिलकर वो रोटी का टुकड़ा खाएंगे। लेकिन वहां से एक भूखा लोमड़ इधर उधर खाने की तलाश में फिर रहा था। इसने देखा कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है, तो इसने कौवे से रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए चाल चली। लोमड़ ने कौवे से झूठ बोला और कहा कि एक खरगोश इधर आया है और इन झाड़ियों में छुप गया है। इसके पास गोश्त का एक टुकड़ा है जो मैंने शिकार किया, लेकिन खरगोश ने चुरा लिया है। मैं इस खरगोश को तलाश कर रहा हूँ। अगर वो खरगोश मिल गया तो इससे गोश्त लेकर मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। कौवा बहुत खुश हुआ और गोश्त के लालच में अपना मुंह खोला तो वो रोटी का टुकड़ा कौवे के मुंह से नीचे जमीन पर गिर गया। लोमड़ ने जल्दी से रोटी का टुकड़ा उठाया और जोर जोर से हंसने लगा और कौवे का मजाक उड़ाने लगा। लोमड़ ने कौवे से कहा, बेवकूफ़ कौवे, भला खरगोश भी गोश्त खाता है? मैंने तुमसे झूठ बोला था। लालची कौवा बहुत पछताया। इतनी देर में दूसरा कौवा भी आ गया तो पहले कौवे ने दूसरे कौवे से कहा कि लोमड़ ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, लोमड़ को मिलकर सबक सिखाते हैं। जंगल में जमीन पर एक दरख्त गिरा पड़ा रहता था जो अंदर से खोखला था और इसके अंदर सांप रहता था। दोनों कौवे इस दरख्त पर बैठकर लोमड़ से बदला लेने की तरकीब सोच रहे थे कि अचानक लोमड़ वहां आया और कौवों से कहा, ओ पागल कौवे, यहाँ क्या कर रहे हो? कौवों ने लोमड़ से कहा कि एक इस दरख्त के नीचे खरगोश छुपा हुआ है। इसके पास रोटी का एक टुकड़ा है। अगर हमें रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो हम सब मिलकर वो रोटी का टुकड़ा खाएंगे। लोमड़ के मुंह में पानी आ गया और इसने सोचा, इन बेवकूफ़ कौवों को रोटी का टुकड़ा दे दूंगा और मैं खुद खरगोश को खाऊंगा। लालची लोमड़ ने जल्दी से दरख्त के अंदर मुंह डाला और अंदर से इसे सांप ने काट लिया और लोमड़ ने बहुत चिल्लाया और इसने कौवों से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। कौवे बहुत हंसे और लोमड़ का मजाक उड़ाया और कौवों ने लोमड़ से कहा, पागल लोमड़, भला इस जंगल में खरगोश के पास रोटी का टुकड़ा कहाँ से आएगा? तुमने हमारे साथ धोखा किया था, ये तुम्हें इसी धोखे की सज़ा है। लोमड़ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ।